सो हे ऑल, आई एम श्रेयश गुप्ता फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मेरी 11th वेस्टेड थी क्योंकि मैं नीट में था सबसे पहले। बिना ड्रॉप लिए सिर्फ 12th में प्रिपरेशन करके पूरा जीरो से स्टार्ट करके आई केम टू आईआईटी बॉम्बे। और ये वीडियो ना रॉ होने वाली है क्योंकि तुम में से बहुत लोग पूछते हो कि भैया हाउ डिड यू डू इट। और मैं तुम सबको इसका एक सिंपल रीजन बताता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली वही किया जो टॉपर्स बैच में किया जाता है। दिस मीन्स मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था सितंबर एंड के पहले, और सिलेबस स्टार्ट कब किया था? अप्रैल में। दिस मीन्स मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट करके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था बाय जस्ट यूजिंग अ वेरी स्पेसिफिक सिस्टम जो टीचर्स और कोचिंग्स नहीं यूज करते हैं। ये वीडियो रॉ है तो मैं तुम सबको ये सिस्टम बताने वाला हूँ। शायद तुम में से कुछ लोग को ये हिट करेगा कि शायद ये सिस्टम तुम्हारे लिए बना है, शायद तुम गलत कर रहे हो, यही सिस्टम तुम्हारे लिए बना है जो तुमको फॉलो करने की जरूरत है। शायद तुम में से कुछ लोग को ये सिस्टम अनरियलिस्टिक लगेगा। तुम में से कोई भी गलत नहीं हो। हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग स्टैमिना होता है। तुमको फिगर आउट करना है कौन सा सिस्टम तुम्हारे लिए है, और अगर ये सिस्टम तुम्हारे लिए नहीं है तो भी मैं तुमको मोल्ड करके बता दूंगा कि तुम किस तरीके से इस सिस्टम को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो अपने लिए एग्जैक्टली बनाने के लिए, ताकि तुम अपने कोचिंग से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। तो मेरी आगे की बात ध्यान से सुनना। ऐसे वीडियो नहीं मिलते हैं तुमको। फुल स्क्रीन पे कर लो, बंद करो कमेंट्स को पढ़ना और सुनो। देखो, मेरी कोचिंग हफ्ते में 6 दिन होती थी। 6 घंटा हमारे लेक्चर्स होते थे, बाकी टाइम हमें लिटरली क्लास में बैठ के क्वेश्चन सॉल्विंग करना होता था या फिर सेल्फ स्टडी करना होता था। तो इस टाइम पे मैं क्या करता था कि मैं अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहता था। तो क्लास होने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद मैं वन शॉट्स के थ्रू थ्योरी खत्म करता था। मैंने तुम सबको ये बाकी वीडियोस में ही बताया है। और आगे की बात ये है कि क्लास में पीछे बैठ के मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि 6 घंटे क्लासेस हो जा रही हैं और मैं उन क्लासेस को थोड़ा बहुत सुन रहा हूँ, बट मैं पीछे बैठ के अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट कर रहा हूँ। और मेरा एक रूल था कि जो चैप्टर अभी क्लास में पढ़ाया जा रहा है मैं उसको पहले ही वन शॉट्स के थ्रू खत्म कर दूंगा। यानी ये चैप्टर रोटेशनल अगले 2 महीने मेरे कोचिंग में चलेगा, बट रोटेशनल को मैं अगले 3 दिन में वन शॉट्स, क्वेश्चन सॉल्विंग और नोट्स के थ्रू खत्म कर दूंगा। तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो जो स्क्रीन पे है, मैं तुमको वीडियो के एंड में याद दिला दूंगा। बट हाँ, जो भी चैप्टर मेरा प्रेजेंट में चल रहा होता था मैं उसको पहले से ही वन शॉट, क्वेश्चन सॉल्विंग और इवन नोट्स पहले से ही बना देता था 3-4 दिन के अंदर रोटेशनल जैसे चैप्टर को, ताकि क्लास में अगर कुछ रिपीट भी हो रहा हो तो मुझे उस टाइम पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे मैं पीछे बैठ के बाकी चैप्टर्स खत्म कर सकता हूँ। इमेजिन करो कि जो चैप्टर तुम्हारे कोचिंग में 2 महीने चल रहा है तुम उसको 4 दिन में खत्म कर रहे हो। बाय द वे, ये 4 दिन में सिर्फ रोटेशनल करता था। हमारे कोचिंग में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कराया जाता था, बट मैं अपने सेल्फ स्टडी में 4 दिन बैठ के सिर्फ रोटेशनल खत्म करता था। और उसके बाद के पूरे टाइम पे जब भी फिजिक्स पीरियड होता था तो मैं पीछे बैठ के अपने किसी बैकलॉग वाले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्विंग को कर रहा होता था। सो इस छोटे से सिस्टम के थ्रू मेरा प्रेजेंट सिलेबस कभी बैकलॉग बनता ही नहीं था, क्योंकि वो पहले ही खत्म हो गया है। और जितना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता था, जो बहुत होता था, उसमें मैं अपने पास सिलेबस को धीरे धीरे करके खत्म करता था। समझो कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ये सिस्टम तुमको मेंस लेवल तक ही ले जा सकता है, बट मेरे लिए ये मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मुझे एटलीस्ट बेस्ट कॉलेज सिक्योर करना था। आई डेंट केयर कि मुझे आईआईटी मिलेगा कि नहीं, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मेंस लेवल तक सब कुछ सीखना है। मेरे मेंटर जो थे, मेरे जो डीन थे, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर पीवाईक्यू ढंग से करते हो तो मेंस तो हो ही जाएगा। और एक्चुअली ऐसा हुआ। सितंबर एंड तक सिलेबस खत्म करते करते मेरा पीवाईक्यू ढंग से हो गया था। हर चैप्टर के मैंने अच्छे नोट्स बना लिए थे और फाइनली जनवरी अटेम्प्ट में मेरे 99.77 परसेंटाइल आई थी 235 मार्क्स पे। तो ये स्ट्रैटेजी तुमको मेंस लेवल पे तो नंबर 1 पे ले जाएगी, बट इसका रियल गेम स्टार्ट होता है सितंबर के बाद। सितंबर के बाद जब मेरे सारे फ्रेंड्स अभी भी कोचिंग को फॉलो कर रहे थे, उस टाइम पे मैं आराम से बैठ के चीजों को एडवांस लेवल तक लेके जा रहा था। मेरी मैकेनिक्स मेंस लेवल तक ही थी, एडवांस के क्वेश्चन हिलते तक नहीं थे, बट मैं फिर 10-15 दिन बैठ के सिर्फ मैकेनिक्स किया और आराम से अपने पूरे मैकेनिक्स को मास्टर कर लिया अंटिल जेईई एडवांस लेवल। और इस तरीके से जब जब मुझे टाइम मिलता था मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जितने भी सेक्शन मेरे थोड़े थोड़े वीक थे उन सबको मास्टर करना स्टार्ट कर दिया, अलोंग विद गिविंग मॉक टेस्ट एवरी वीक। तो इससे होता यह था कि पैरेलली मैं मॉक टेस्ट भी दे पा रहा हूं बिफोर जेईई मेंस, जो तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं दोगे अगर तुम अपने कोचिंग को फॉलो करोगे तो। और सेकेंडली, मैं अपने सिलेबस को धीरे धीरे करके एडवांस लेवल तक भी लेके जा रहा था, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी थी कि पूरे सिलेबस को पहले मेंस लेवल तक लेके जाओ, फिर एडवांस लेवल तक लेके जाओ। एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। और याद रखना, ये सब करते हुए मैंने बहुत अच्छे नोट्स भी बनाए थे। तो जब भी मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे मैं तुरंत नोट्स में आकर रिफर करता था कि गलत क्या हो रहा है, उस पूरे चीज को वापस सीखता था, फिर मॉक टेस्ट देता था। इस बार ये वाला क्वेश्चन सही होता था। तो ऐसे करके जब मेरे पास टाइम बहुत था सितंबर के बाद और बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए मैंने, तो हर मॉक टेस्ट में 5 से 10 मार्क्स बढ़ते थे मेरे। और मैं जो स्टूडेंट हूँ जिसके कभी फुल मॉक टेस्ट में 100 से ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे, वो
धीरे धीरे करके हर मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करते करते, इसलिए क्योंकि मेरा सिलेबस पहले से कंप्लीट था, अपने मार्क्स को 235 तक लेके गया था। जैन अटेम्प्ट के बाद बोर्ड्स हुआ, बोर्ड्स में मेरे 95.6 परसेंटेज आए, क्योंकि सितंबर के बाद मैं बोर्ड्स भी कर रहा था। और बोर्ड्स के बाद जब फाइनली अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस होता है तो उसमें मेरी AIR 1522 भी आती है। मैं, जिसका शायद NIT भी पक्का नहीं था, वो 1500 रैंक लाता है और IIT बॉम्बे ज्वाइन करता है। एंड दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग कि मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया था, मेरे पास बहुत खाली टाइम था बाकी चीजों को मास्टर करने के लिए। और अब बारी आती है कि तुम इसको कैसे फॉलो कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारी हालत एक्चुअली बहुत खराब है, तुम ऑलमोस्ट जीरो पे हो मेरी सिचुएशन के जैसे, और तुम जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, ज्यादा मत सोचो, एग्जैक्टली इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट एक मंथ तक फॉलो करो, हर 1 या 2 दिन के अंदर एक चैप्टर को खत्म करो। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो 3 दिन खत्म करो, बट हमारे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि 2 दिन के अंदर एक बैकलॉग के चैप्टर को खत्म करना है। और इसको खत्म करने के लिए हम उनको वन शॉट्स भी देते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स भी देते हैं। अगर तुमसे जल्दी खत्म नहीं हो रहा है तो मेंटरशिप ज्वाइन करो, बट जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर तुम्हारी हालत ठीक है, अगर तुम्हारा 11th का सिलेबस हुआ है, बस रिवाइज करने की जरूरत है, तो इतना बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। अपने 12th के सिलेबस को फॉलो करो, तो 11th के सिलेबस को नोट्स के थ्रू रिवाइज करो या फिर PYQs के थ्रू रिवाइज करो। जेईई मेंस के पिछले 5 साल की PYQ सॉल्व करो, क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवीजन किया जा सकता है, तुम उस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। ये तुमको तब करना है जब तुम्हारा 11th का सिलेबस अच्छे से हुआ है, बस रिवाइज करना है। बट अगर 11th का सिलेबस बर्बाद है तो तुमको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत है जो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी। बस एक चीज है कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते वक्त तुमको मशीन की तरह काम करना पड़ेगा। तुम किसी दिन वेडनेसडे को सो के उठ के ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे आज पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि मैं लिटरली मशीन था। तो अब आई गेस मैंने तुमको बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन के सारे रूल्स और सारे राज इस एक वीडियो में बता दिए हैं। अगर तुम्हारे पास अभी कोई भी डाउट बचा है ना, आई एम श्योर तुमने किसी पार्ट को ध्यान से नहीं सुना है, तो कहीं भी कोई भी डाउट है उस पार्ट को वापस जाके सुन लो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर और डाउट्स है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम चाहिए अपने लिए तो मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर सोते रह गए, चांस लेते रह गए तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। जेईई में टाइम इज द ओनली कंस्ट्रेंट। तो अगर तुम टाइम की इज्जत कर पाते हो, एक सही सिस्टम बना पाते हो जो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है और उसको जल्दी से जल्दी फॉलो कर पाते हो, तो इवेंचुअली इंप्रूवमेंट होगी। तुम्हारी इंप्रूवमेंट तुमसे कोई नहीं रोक पाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो बिना मतलब के अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो। उसकी रियलिटी कुछ और है, तुम्हारी रियलिटी कुछ और है। एक सही सिस्टम ढूंढो अपने लिए, जैसे मैंने अपने लिए ढूंढा। मशीन की तरह उसके ऊपर काम करो एंड जस्ट से दिस टू योरसेल्फ विद ऑल द हार्ट दैट आई एम द बेस्ट।